नमस्कार। पूजा पूजा अर्चना, उपासना, आराधना, इन सारी चीज़ों पर सारा कुछ मिलाकर एक शब्द का प्रयोग होता है पूजा। तो ये पूजा हम करते क्यों हैं? आज इस प्रश्न को लेकर आज की सत्संग में हम लोग थोड़ा गहराई पे जाने की कोशिश करेंगे कि पूजा के पीछे मकसद क्या है, पूजा क्यों किया जाता है। तो पूजा जो है, अंग्रेजी में ये जो शब्द व्यवहार होता है वर्शिप करना, ये बोला जाता है पूजा को। इस पे आ रहे हैं, पर पूजा देखिए विशेषत मुझे जितना जो मैं बहुत ज़्यादा देखा हूँ, ऐसे तो हर धर्म में पूजा का कोई पद्धति है, पर हिंदू धर्म जिससे मैं ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, उसमें बचपन से ही देखा हूँ कि पूजा का एक बहुत अहम एक भूमिका रहा है हमारे जीवन में। हमारे घर में भी ये, यद्यपि हमारा घर ऐसा कुछ नहीं था जिसमें सारा दिन मंदिर लगा के पूजा वूजा, ऐसा नहीं था। हमारे पिता माता दोनों अध्यापक थे, शिक्षा को लेकर ही काम था। लेकिन फिर भी आम तौर पे हर घर पे जैसा होता है उस तरह से सामूहिक तौर पे एक पूजा का स्थल था, एक पूजा का एक रूम हुआ करता था, कुटीर, जिसमें भगवान का मूर्ति वगैरह सब रहते थे और इधर उधर कुछ रहता था। और समय समय पे साल के अलग अलग समय कुछ पूजा वगैरह होता था, ये हमारे घर में। और आस पास में पड़ोस में हर तरह हम हर जगह देखते थे पूजा के विभिन्न अलग अलग माहौल, अलग अलग उत्सव वगैरह मनाया जाता था। ये तो हर कोई देखा है, हमारे देश में पूजा का एक बहुत अहम भूमिका है जीवन के साथ, समाज के अंदर। तो हिंदू धर्म में ये देखने को मिलता है विभिन्न तरह की पूजा, एक ही पूजा नहीं। सत्यनारायण का पूजा हो रहा है, कहीं माँ सरस्वती का पूजा, कभी गणेश की पूजा, अभी कल ही गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश की पूजा होने वाली है। तो ये जो सब पूजा, इसके बाद अभी जो मौसम शुरू हो गया है, ये पूजा का ही मौसम है। बंगाल में तो जहाँ से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, यहाँ पर तो दुर्गा पूजा का समय आ रहा है। दुर्गा पूजा इतना बड़ा पूजा है, सब उसी में लग जाते हैं। फिर दिवाली वगैरह, ऐसे एक उत्सव का माहौल, उत्सव में पूजा का एक अहम भूमिका। तो ये पूजा जब भी पूजा होती है, ये क्यों किया जाता है और इससे क्या फ़ायदा है, कैसे फ़ायदा है? वैसे तो सबको पता है, सब कहते हैं, सब जानते भी। इसके बारे में बहुत कुछ बोला गया है कि पूजा करने से हम भगवान के पास अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, भगवान को तुष्ट कर रहे हैं, या भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, गॉड के साथ, जो भी हम माने, उनके साथ जुड़ने का एक मसला है, एक उपाय है। ये सारी बातें कहा गया है, ये सब हम जानते हैं। इन बातों में ये भी समझना है कि भगवान, अगर जिसको भी किसी भी धर्म में आप देखिए, भगवान को जिस तरह से समझा गया है, माना गया है, उनको इसी तरह समझा गया कि उनके पास सारा कुछ है, वही सब कुछ का मालिक वही है, वो सर्वव्यापी है। तो उनको तुष्ट कैसे करें? उनके पास तो सभी कुछ है, उनको और क्या हम दे सकते हैं? जो भी दे रहे हैं उनसे ही लेके दे रहे हैं, सबका मालिक तो वही है। अब उनसे हम एक कैसे हो? वो तो हम में भी है, वो हर जगह है, सर्वव्यापी है, उनसे एक कैसे हो? तो ये सारी बातें एक चीज़ है जो अगर गहराई में जाए तो कहीं पर, जब मैं खुद इसको लेके चिंतन करता था, जब चिंतन करने लगा, तो मुझको यहाँ आके कहीं पर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया कि जिस भगवान को हम भगवान की तरह मानते हैं, उसके साथ एक कैसे हो? तो एक ही है हम हमेशा, वो तो हम में समाये हुए हैं, तभी तो वो भगवान है। वो तुष्ट कैसे करें उनको? उनका ही, उनसे ही लेकर उनको तुष्ट करें, ऐसा कहाँ होता है? तो उनका तो सब कुछ है। तो ये सारी बातें मैं कहीं पे कुछ समझने में दिक्कत हो रही थी, तो मैं और गहराई से जब देखा तो एक और सत्य निकल के आया। ये जो बाकी की बातें हैं, ये सत्य नहीं है, इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है, या ये सही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये सभी सही है। हम पूजा इसीलिए करते हैं कि ईश्वर को तुष्ट करने के लिए, पूजा इसीलिए करते हैं, ईश्वर के साथ एक होने का एक जरिया है। ये सारी बातें सच है। लेकिन ये सब बातों के बावजूद भी एक और सत्य की बात आज मैं करने वाला हूं, और इसी के लिए इस सत्संग में इस बात की जिक्र कर रहा हूं। तो पूजा क्यों करते हैं, इसका समझ यहाँ पर आता है। जो पूजा पद्धति जो होता है, पूजा जब भी होती है, उसको अगर थोड़ा गहराई से ऑब्जर्व करें, मतलब गहराई से देखे, शोधन करें उसका, तो देखते हैं इसमें 2 प्रधान कैरेक्टर हैं। वैसे 4 कैरेक्टर हैं कोई भी पूजा में। कैरेक्टर मतलब आप मैं थोड़ा जैसे कोई पिक्चर देखते हैं, सिनेमा होता है या कहानी होता है, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो
अलग अलग लोग उसमें एक्टिंग करते हैं, जो जो किरदार निभाते हैं जिसको कहते हैं। ऐसे ही पूजा में भी प्रधानतः 4 किरदार हैं, इसमें 2 मेन हैं। मैं बताता हूँ। पूजा में देखिए जब भी होती है, एक यजमान होते हैं जो पूजा के ऑर्गेनाइजर हैं, जो पूजा के लिए बजट देते हैं, पैसा देते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं, जो वो बजट को संभालते हैं, जो बोलते हैं जिनके लिए पूजा हो रहा है, जो पूजा के ऑर्गेनाइजर है, इसको कहा जाता है यजमान, जजमान। बांग्ला में हम लोग कहते हैं जजमान। तो ये यजमान जो है ये ऑर्गेनाइजर है। और एक कैरेक्टर होते हैं पुरोहित। पुरोहित जो है वो उनको पूजा का विधि पता होता है कि ठीक किस तरह से क्या किया जाएगा, किस वक्त लग्न है, कब शुरू होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, किसके बाद क्या होगा, इवेंट फ्लो जैसे बोलते हैं जिसको, पूजा का जो भी काम है वो कैसे होगा, सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ेगा, वो सारा चीज उनके हिसाब से होता है। उनको बोला जाता है पुरोहित। वो पौरोहित्य करते हैं, यानी एक कोई इवेंट हो रहा है, मैं एक उदाहरण से बोल रहा हूँ। आजकल इवेंट्स बहुत होते हैं, तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं एक एंकर आते हैं। एंकर जो कहते हैं वो इवेंट का फ्लो को मैनेज करते हैं। वो बोलते हैं अब ये बोलेंगे, अब वो बोलेंगे, इसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा। ये एंकर का काम है। एंकर वहाँ पे पौरोहित्य कर रहे हैं इवेंट का। और जो इवेंट के ऑर्गेनाइजर है, स्पॉन्सर वगैरह है, वो चंदा दे रहे हैं। तो देखिए वहां पर भी हम देख रहे हैं किसी इवेंट में आजकल का जो जमाना है वहां पे भी ये दिखता है। इसी तरह से पूजा का जो इवेंट है, पूजा का जो पूरा पद्धति है या पूरा जो घटना है, इसमें भी हम देखते हैं एक यजमान है और एक पुरोहित है। यजमान अक्सर वही एक तरह से मालिक है, क्योंकि वही पैसा दे रहे हैं, वही सब कुछ सामग्री जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन वो संपूर्ण तरह से पुरोहित के ऊपर समर्पित होते हैं। पुरोहित आके बैठते हैं, बोलते हैं इस समय होगा, ये सामग्री लगेगा, ये लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। इस तरह से पुरोहित जिस तरह से बोलते हैं, इस तरह से वो संपूर्ण पुरोहित के पास समर्पित होकर पूजा को करते हैं। इसके सिवा भी पूजा में जो देवी देवता ईश्वर जिनका आराध्य हैं, जो उपास्य हैं, जिनकी आराधना, जिनको हम अर्चना कर रहे हैं, जिनको अंजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं या अंजलि दे रहे हैं, वो एक और कैरेक्टर है। देवी देवता भगवान जो भी माने, जिनकी पूजा हो रही है। और दूसरा है कि जो पूजा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जो भक्त हैं, भक्त वृंद कहा जाता है। जो भक्त हैं, जो आके दर्शनार्थी हैं, पूजा में भक्त है, यानी कि वो प्रसाद ग्रहण करेंगे पूजा का, यानी कि वो पूजा का लाभ ग्रहण करने के लिए जो आ रहे हैं। तो ये 4 कैरेक्टर हो गए, इसमें से यजमान और पुरोहित ये 2 कैरेक्टर हो गए। अब यहां पे हो क्या रहा है ये समझना चाहिए। एक चीज में बहुत बहुत साफ तरह से नजर आता है कि ये एक जीवन के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जीवन के लिए एक सीखने का प्रोग्राम है। और कुछ हो ना हो ये तो है ही। क्यों? क्योंकि पुरोहित जो है वो आते हैं, देखिए उनका एक किस तरह से वो अपना उस पूजा के समय वो पूरा कार्य को किस तरह से वो निर्वाह करेंगे, वो कितना सही तरह से सोचा गया है। क्यों? क्योंकि पहले ही आते हैं, वो एक लिस्ट बनाते हैं, आपके साथ आके बोलते हैं ये चाहिए, इस चीज़ों की सामग्रियों की ज़रूरत है, इनके लिए वो हम जो यजमान है वो देखते हैं, अच्छा इतना बजट चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये चीज़ को जुगाड़ करके रखना है हमको पूजा जब शुरू होने के पहले। जैसे कि पूजा शुरू हो गया तब इसके लिए भाग रहे हैं, उसके लिए भाग रहे हैं, या नहीं। तो एक प्लानिंग का प्रोसेस है, कितनी अच्छी तरह से प्लानिंग हो रही है पहले से, उसके लिए लिस्ट बन रहा है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन जिसको कहा जाता है, जो सामग्री ज़रूरत होगी उन चीज़ों को जुगाड़ किया जा रहा है, उनको मोबिलाइज किया जा रहा है, वो सब एक जगह करके रखा जा रहा है, जैसे कि जब ज़रूरत पड़े पुरोहित को हाथ में दिया जाए, उनके पास पहुंचा दिया जाए। सब सजा के रख रहे हैं। पुरोहित जब आ रहे हैं कार्य को निर्वाह करने, वो साफ सुथरा नहा धो के साफ सुथरा कपड़ा पहन के एकदम हाइजीनिक यानी सुस्वास्थ्य के प्रतीक होकर पहुंच रहे हैं। और कार्य सब सही समय पर, लग्न निकल जाएगा पंक्चुअल, मतलब सही समय पर घड़ी देखकर टाइम को मर्यादा देते हुए सब काम शुरू कर रहे हैं। और टाइम पे काम, जब एक टाइम बांध दिए हैं, इसके पहले काम खत्म करना है, हर तरह से उसको खत्म कर रहे हैं। किस तरह से पूरा काम कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर फॉलो कर रहे हैं। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर, फिर से मैं अंग्रेजी में चला गया। अंग्रेजी इसलिए क्योंकि आजकल आधुनिक ज़माने में कोई ऑफिस हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई कारखाना हो, कोई कर्मशाला हो, कोई भी जहाँ पे कर्म होता है, कर्म क्षेत्र जो है, वहाँ पे इस शब्द की जिक्र बहुत होती है। मॉडर्न मैनेजमेंट, आधुनिक जो मैनेजमेंट का जो पद्धति है, इसमें SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर। इसका मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड मतलब जो सही है, जिसको सब कोई मान लेते हैं कि यह सही है, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड। ऑपरेटिंग यानी काम करने की
ऑपरेट करने का, काम करने का, कर्म का, और प्रोसीडियर मतलब पद्धति। तो कर्म करने का सही पद्धति, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर। ये लिखा हुआ होता है, लोग जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ये काम कोई भी काम किए हैं, वो बैठ के पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर लिखते हैं, उसका एक डॉक्यूमेंट होता है, एक किताब होता है। इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर को सिखाया जाता है। मैं किसी भी कर्म क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो ऑफिस हो या कहीं पर भी हो, तो वो सिखाया जाता है, और तब लोग देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर, सही कर्म पद्धति लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, लोग उसको मान के चल रहे हैं कि नहीं। अगर मान के चल रहे हैं तो उसको वाहवा दिया जाता है, नहीं मान रहे हैं तो उसको बोला जाता है भाई सही नहीं कर रहे हो, सुधर जाओ। तो इसी तरह से देखिए, जो पुरोहित जब पूजा करने आते हैं वो भी हम देख रहे हैं, वो एक पोथी लेके आते हैं, एक किताब लेके आते हैं, उस किताब में लिखा हुआ रहता है हर कार्य को कैसे किया जाए। इतना तक कि जब वो आचमन करने के लिए कोशाकुशी से हाथ में पानी डाल रहे हैं, हाथ धोने के लिए कितना पानी डालेंगे, जैसे कि ज़्यादा पानी हो के जगह गीला ना हो जाए, कम पानी ना हो जाए, उतना वो भी लिखा हुआ रहता है। इतना हद तक वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर या विधियाँ काम करने की जो विधि है, वो विधान वो लेकर आ रहे हैं। तो इससे ये एक पता चल जा रहा है कि पूजा जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो हम कर रहे हैं, उसमें से ये तो सीखने को मिल रहा है कि कोई भी काम को कैसे किया जाए। सिर्फ पूजा को कैसे किया जाए वो नहीं, कोई भी काम हम करें, क्योंकि जो यजमान है वो तो पुरोहित नहीं है, वो पूजा का काम नहीं कर रहे। वो कोई, मानिए यजमान कोई कारपेंटर है, वो लकड़ी का काम करता है, या वो कंप्यूटर प्रोग्रामर है, या वो कोई बिजनेस चलाता है, कोई व्यवसाय चलाता है, कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई रिक्शा चालक है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, कोई अकाउंटेंट है, कोई संगीत गाता है, या कोई शिल्पी है, यानी कि आर्टिस्ट है। कोई भी काम कर रहा हो, हर काम करने वाला पूजा भी करता है, और वहाँ पुरोहित को बुला के देखता है। तो क्यों करता है? उसको ये पता चलता है कि मैं अपना काम कैसे करूँ, अपना काम पूजा के जैसा करूँ। मतलब ऐसे नहीं कि बस नींद से उठा जैसे तैसे काम करने शुरू कर दिया, बीच में थोड़ा खैनी दबा लिया, थोड़ा सिगरेट पी लिया जाके, ये नहीं। किसी से ऐसे ही बतिया लिया, बात कर लिए, ये नहीं। पूजा जिस तरह से पुरोहित करते हैं, इसी तरह से हम अपने हर काम को उसी तरह से, उस तरीके से निर्वाह करेंगे। ये सीखने के लिए शायद पुरोहित को बुलाया जाता है और पूजा किया जाता है। ये एक काम करने, किसी भी काम करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस तरह से हम देखते हैं। कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी का जो फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम है, इसमें ये जो साधना पद्धति है, एक धारा है, इस धारा में हम पूजा को इस तरह से देखते हैं, और इसीलिए बहुत मानते हैं कि पूजा की बहुत अहमियत है, क्योंकि उसके ज़रिए परंपरागत तरीके से हमें ये पता चलता है कि कैसे हर काम को सही तरह से निर्वाह किया जाए। जैसे कि उस कर्म का जो फल है, वो फल उससे जो सिद्धि लाभ कर सकते हैं, वो सिद्धि हमें लाभ हो, उस कर्म फल का सही तरह से हमें उसका फायदा मिले। यद्यपि ये कहा जाता है कि फल की आशा मत करो, लेकिन कर्म फल सही हो, ये क्यों ना हो, इसके लिए ही करना चाहिए पूजा। तो अंग्रेजी से ही समाप्त करता हूँ। एक प्रवाद है, कहा जाता है वर्क इज वर्शिप, यानी कार्य ही पूजा है। वर्क कार्य, कर्म, और वर्शिप मतलब होता है पूजा। तो कर्म ही पूजा है। तो अगर कर्म ही पूजा है तो पूजा क्या है? पूजा, कर्म को अगर पूजा के जैसा हम करते हैं, पूजा जैसे करते हैं, इसी तरह से अगर कर्म को करते हैं, तब हम कह सकते हैं हमारे लिए कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो कर्म को पूजा के जैसा कैसे करें? इसके लिए पुरोहित को बुलाएं, यजमान को बुलाएं, देखें परंपरागत तरीके से कैसे वो पूजा करते हैं, निर्वाह करते हैं, और वहाँ से सीखें कि किस तरह से जो सीख हम सीख रहे हैं उसको कैसे अपने जीवन में, अपने कर्म में लागू करें। तो यही तात्पर्य हमें दिखता है पूजा का, और इसी को हम कर्मयोग फॉर 21st सेंचुरी या फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम के अंतर्गत ले आने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।